सर आजकल पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो ये सारी जो अनसर्टेन सिचुएशन है, ये प्रॉपर्टी पे कैसे अफेक्ट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बेस है उस मुल्क में रियल स्टेट के चलने का। और पाकिस्तान जैसे बदकिस्मत मुल्क के अंदर ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब जिन्होंने ये क्रिएट की है और एक बात याद रखिए, ये सेल्फ क्रिएटेड है और उससे पहले मुल्क ठीक चल रहा था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी, 6% ग्रोथ थी, 16-18 अरब डॉलर हमारे रिजर्व्स के अंदर थे, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, ये सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तान में पेट्रोल भी रीजनेबल प्राइस पे, डॉलर भी कंट्रोल था 150, 160, 165 पे। अच्छा, ये सेल्फ क्रिएटेड डिजास्टर है, लेकिन उस अदारे को कोई पूछ नहीं सकता और उसके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो तो बिल्कुल ही बादशाह है। अदारा तो खैर क्या बेचता है, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही अदारा है बेसिकली, क्योंकि जो कहेगा वो माना जाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो भी उसी अदारे से ही सकती है कि वो सीधा इलेक्शन करवाएं, उनको कहें भाई अपना काम करो और कोई हेरा फेरी गड़बड़ ना करो, हम इधर बैठे हुए हैं। वो आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें, मुल्क चल जाएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें बहुत नुकसान दे रही है। हालांकि इसके साथ ही साथ हमारे अब आज भी एडवांटेज भी है मुल्क के अंदर। एडवांटेज क्या है कि 1.5 करोड़ घर शॉट है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी एक इतना बड़ा काम करने का है जो कि हमें जितनी जल्दी करेंगे उतना पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी, घर भी मिलेगा। हर हवाले से बहुत ही पॉजिटिव ये साइन है। अगर चाइना के पास 1.5 करोड़ घर शॉट हो तो चाइना जिस तरक्की पे खड़ा हुआ है इससे भी ऊपर चला जाए। अमेरिका के पास इतनी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी ऊपर चला जाए। अच्छा, दूसरा है हमारी पॉपुलेशन और लोगों के पास पैसा। हमारी पॉपुलेशन को पहले कहूं, हमारी 25 करोड़ की आबादी है, इसका मतलब है 1.5 करोड़ तो अभी घर शॉर्ट है और अब आज बनाना भी शुरू करेंगे तो 1.5 करोड़ बनने में तो फिर भी 4 साल लग जाएंगे। तो जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो फिर आगे रहेगी। तो आने वाले आप समझ लीजिए कि हमारे पास 10-15 साल का तो ये काम है। और तीसरी जो पॉजिटिव पाकिस्तान के बारे में वो ये कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पैसे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसे हैं और वो चाहते हैं कि खुदारा मुल्क की हालात ठीक करो ताकि हम अपने पैसे लेके आए। इसी सूरत हाल के अंदर जबकि पैसा डिवैल्यू हो रहा हो, उन्होंने पैसा वहां रोका हुआ है। ऑन रिकॉर्ड है कि जितना इमरान खान के दौर में पैसा आ रहा था आज उतना पैसा नहीं आ रहा। 7 से 8 अरब डॉलर कम हुआ है एक साल के अंदर इमरान खान के दौर में। 7 से 8 अरब डॉलर तो ये मुतहम्मल ही नहीं हो सकता पाकिस्तान। तो ये सारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये ही डिजास्टर है पाकिस्तान के लिए। और अब जो अच्छी चीज़ ये है कि ये इलेक्शन हो जाए और कोई हुकूमत आ जाए तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अल्लाह करे आ जाए। अगर इमरान खान को भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, उसको भी इलेक्शन लड़ने दें, वो अपोजिशन में बैठ जाएगा तो फिर आएगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो उसके बाद आएगी, यानी हुकूमतें बन जाए और अगर वो कोई प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, कोई एक्टिविटीज़ हो जाए, कोई पॉजिटिविटी हो जाए तो पाकिस्तान चल जाता है। तो यही असल में रियल एस्टेट का जो है ना वो बायस है। और मैं फिर कहूँगा ये मैन क्रिएटेड डिजास्टर है, ये खुद से कोई डिजास्टर नहीं है। कोई पाकिस्तान में ये नहीं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर थी और नीचे गिर गई हैं तो पाकिस्तान के पास तंगी हो गई है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ है कि एक शख्स को इमरान खान की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आई और उसने उसको नीचे गिराने के लिए सब कुछ नीचे गिरा दिया। तो ये देखो ना, ये अगर किसी ने वो कहते हैं ना, एक बंदे के मुंह पे ना वो मच्छर बैठा हुआ था, अब सामने बंदे ने उसको मच्छर उड़ाने का कोई तरीका और भी हो सकता, तो उसने उसको दे थप्पड़ दिया, वो मच्छर तो मरा लेकिन जो बंदे का हाल हुआ वो उससे भी खराब हुआ। तो यानी उसको गिराने के लिए हुकूमत गिराई, वो उधर मंडियां लगवाई जरदारी के थ्रू, वो 25 करोड़ के सीटें बिकी, वो इलेक्शन, वो हुकूमत गिराई, डिजास्टर क्रिएट किया। फिर उसके बाद उस पार्टी को तबाह करने के ऊपर पिछले 1 साल से सारी तो एनर्जियाँ ज़ाया हो रही हैं और उसका पाकिस्तान को नुकसान दर नुकसान है। और क्योंकि इमरान खान को पसंद करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैं अपने हाथों से चीज़ें हैं कि लोगों ने कहा कि भाई इमरान खान की हुकूमत थी तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। अब आप सोचिए कि वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि उनका यकीन था। तो ये एक डिजास्टर है जो हुआ है। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो और पाकिस्तान तरक्की करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।